हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, काउंटिंग फिगर में ट्रायंगल काउंट करना सिखा रहा था, तो उसका पार्ट 1 हमने पहले पढ़ा दिया था। आज मैं पार्ट 2 पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले हमने सिखाया था टाइप 1, जिसमें बोला था कि इसमें अगर कोई वर्टिकल लाइन अगर ऐसे खींच दे तो जितनी भागों में बांटेगा उसको ऐड करना है। जैसे एक भाग में बांटा तो इसको ऐड कर देते थे 1 + 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 आता था। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। इसमें हो जितना वर्टिकल लाइन है तो ये कितना भागों में बांट रहा है, 1 2 3 4 सबको ऐड कर लेता था, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 होता था। ये टाइप 1 में हमने पढ़ा था। अब टाइप 2 में जो पढ़ा था उसको भी समराइज कर देते हैं कि उसमें पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल के अलावा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे अगर खींच दिया करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ तो नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन +1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 2 हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है ट्रायंगल में, इस लाइन को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये ट्रायंगल में शामिल है। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 3 + 1 4। हमने बताया था कि ये कैसे होता है, ये भी देख लीजिए। जैसे इसमें इसको काउंट किया, पहले ये ट्रायंगल बन गया तो 1, फिर इसके बाद यहाँ तक बढ़ाया तो ये 2 ट्रायंगल हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ कर लिया तो 3 ट्रायंगल हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ कर लिया तो 4 ट्रायंगल हो गया। तो ये टाइप 2 पढ़ाया था। इसमें भी अगर काउंट करना होगा तो 10 कैसे होगा, वो तो बहुत बड़ा है। जैसे एक और खींच लिया जाए तो ये 3 हो जाएगा, तब क्या होगा, +3 कर देंगे, और 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल 6। देखिए कैसे, पहला ये और इसके बाद इसको शामिल कर लिया तो ये वाला ये जो है इतना वो 2। अब इस दोनों को शामिल कर लिया तो ये 3। अब 3 के बाद ये जो है इसको शामिल कर लिया तो ये 4 नंबर, ये यहाँ से यहाँ ऐसे ये 4 हो गया। अब इस पूरे को यहाँ से यहाँ पूरा ले लिया तो ये 5। अब जो है इसको भी काउंट कर लेना है तो टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल 6। तो ये इस तरह से हम टाइप 1 टाइप 2 किए थे। अब चलिए इसको जल्दी में टाइप 3 का भी थोड़ा सा समराई बता देते हैं। उसमें बताए थे कि जब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों हो, बोथ आर प्रेजेंट, तब क्या फार्मूला बताए थे कि सपोज यह देखा जाए कि इसमें एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या विदाउट हॉरिजॉन्टल लाइन इसको पहले निकालना सीखे थे, उसी के आधार पर निकाल लेंगे। इसको कितना, 1 और 2 3 हो गया। अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया तो ऊपर में भी एक ट्रायंगल बन गया तो 1 2, इसको भी 3, तो दोनों जोड़ करके 6। तो इसका फार्मूला सीखे थे कि क्या होता है, ये वाला जो है इसको ये n यहाँ पर भागों में बांट रहा है, 1 2 3 4, तो वहाँ हम लिखे थे n × n + 1/2 इंटू, यहीं तक हो जाएगा इसके फार्मूला। तो अब इसमें हमने n बराबर क्या कहा था, जितने भागों में बांटे, तो 1 2 3 4 भागों में बांट रहा है तो यहाँ क्या होगा, 4 + 4 1 5/2। तो यहाँ भी 10 आया है, यहाँ भी 10 आया है। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ लिए थे कि n × n + 1/2। इस फार्मूले के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है +1, तो क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ लाइन 1 1, 2 भागों में बांटा है तो n की संख्या 2 होगी, तो 2 × 2 + 1/2। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1, तो 1 + 1, 2 2 कैंसिल, 3 × 2 6 हो गया। चलिए एक और फार्मूला लेते हैं। इसमें अब एक इसमें निकालेंगे तो ये क्या किया हुआ है, इसमें देखिए वर्टिकल लाइन कितने भागों में बांटे हो, 1 2 3, तो 3 n × n + 1 4/2। हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, ये इस 2 टाइम्स में, तो 6 × 3 18 हो जाएगा। यही हुआ। तो इतना हमने समराइज कर दिया है, ये पहले हम वीडियो 1 में बताए थे। अब टाइप 3 में ही सीखे हैं, उसका एडवांस वर्जन लेते हैं। जैसे देखा जाए कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया, अब देखिए
एक यहाँ वर्टिकल लाइन दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक वर्टिकल लाइन यहाँ दे दिया, और एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब चलिए और भी एडवांस वर्जन लेते हैं। ये यहाँ से खींच दिया। तो अब क्या करना है, इसमें ट्रायंगल काउंट करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले एक एक पार्ट का करते जाएंगे, नीचे वाला भूल जाएंगे, ऊपर करते हैं। ऊपर वाले में कितना है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। तो 6 के लिए क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1, 6 इंटू 6 प्लस 1 7/2 कितना होगा 21 ऊपर वाले में। नीचे वाले की बात करते हैं तो कितना होगा 1 2 3 4 5। आइए 5 के लिए कितना होगा 5 इंटू 6/2 15 आएगा। चलिए अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4। 4 के लिए 4 इंटू 5/2 तो ये हो जाएगा 10। अब इसमें 1 2 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/2 तो 6। इसमें 1 2 दो ही भाग में नहीं बांट रहा है, देखिए अलग अलग भाग में बांट रहा था, यहाँ 6 भागों में बांट रहा था, यहाँ 5 भागों में कर रहा था, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। तो 2 के लिए क्या होगा 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल 3। अब सबको ऐड कर दीजिए तो 3 6 और 21 मिलकर 30 हो गया, और 25 ये है 15 और 10 मिलकर के 25 तो कितना हो जाएगा 55। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 55 हो गया। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे आपका डाउट, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एक और ट्रायंगल ले लिया, चलिए अब काउंट करते हैं कि कितना होगा। अब इसको भी यही करना है, अलग अलग पार्ट में कितना होगा देखना है। 1 2 3 4 5 तो फार्मूला है 5 इंटू 5 प्लस 1 6/2। तो ऊपर में 15 ट्रायंगल बन रहे हैं। नीचे आइए कितने बराबर भाग में 1 2 4 कितना होगा 4 गुने 4 प्लस 1 5/2 कितना हो गया 10। आइए इसमें देखिए 1 2 3 तो 3 के लिए 3 इंटू 4/2 तो 6। इसमें भी 1 2 3 तो 3 इंटू 4/2 6। तो यहाँ कितने ट्रायंगल होंगे वो काउंट करना है। हाँ 37 हो 35 ये दोनों मिला करके हो गया, उसमें 6 मिला है 31 31 और 6 37 हो। आइए अब देखिए इतना है। चलिए इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कीजिए। तो अब देखिए यहाँ कितने भागों में बांट रहा है, तो 1 2 3 4 तो अभी पड़ा है 4 गुने 4 प्लस 1 5/2 ये कितना हो जाएगा 10। इधर देखिए 1 2 3 3 भागों में बांट रहा है तो 3 प्लस 1 4 तो 3 इंटू 4/2 तो कितना 6। ये भी 1 2 3 तो ये भी 6 होगा। अब देखिए यहाँ 1 और 1 2 1 और 1 2 तो यहाँ क्या बनेगा 2 गुने 3/2 कितना यहाँ 3 यहाँ भी 3। अब ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला वो तो अकेला है। अब क्या होगा, आप कह सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो भाई ऊपर से ये तो बन ही सकता है ना, एक ट्रायंगल तो ये बनेगा ही। ये वाला ये जो भी बन रहा है ये एक ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर एक ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 6 16 और 6 22 22 और 3 25 25 और 3 28 और 1 20
9। तो इस तरह से किसी भी फिगर का हम लोग 2 से 3 सेकेंड में ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब इसका अगर ट्रायंगल काउंट करने के लिए दे दे तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे वो सीखना है। तो कितने बराबर भागों में बांटा है वो देखना है। ऊपर पहले ऊपर वाले का करेंगे फिर नीचे वाले का। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हम लोग क्या बोले 6 इंटू 6 प्लस 1 7/2। तो 21 ऊपर बन रहा है। यहाँ भी तो 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। तो यहाँ भी 6 इंटू 7/2 तो 21 बन रहा है। तो 42 होगा। नहीं, इसके बाद भी कुछ ट्रायंगल जब ये आमने सामने मिल रहा है तो बनेगा। वो कौन सा बनेगा वो काउंट कीजिए। आइए देखते हैं। ये लाइन जब सीधा होगा तो देखिए यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, एक, फिर ये दूसरा बन रहा है, ये तीसरा बन रहा है। आप लाइन सीधा नहीं है उस पर ध्यान ना दे। ट्रायंगल कैसे बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। लाइन आप सीधा कर लेंगे अगर आप बनाएंगे तो इधर एक ट्रायंगल ये हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। इस साइड भी तो इसी तरह से बनेगा। एक ट्रायंगल इसको जब मिला देंगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब इसको मिला देंगे तो ये फिर बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इस बेस पे इधर भी एक बनेगा, दो बनेगा। जब ये वाला बेस होगा ये वाला ये ट्रायंगल होगा। ये अब 3, तो 3 इधर 6 बने। तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए। तो अब होगा कि इसका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है होगा वो कितना होगा 48 होगा। आइए एक और इसी तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। अब बताइए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल के कितना होगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 1 5/2। तो कितना ऊपर में तो 10 हो गया। नीचे भी कर लेते हैं 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1/2 तो 10 हो गया। तो ऊपर 10 नीचे 10। अब बोलेंगे इस तरह से यहाँ काउंट होगा। नहीं, यहाँ पर जो है दोनों के बेस के बीच का डिफरेंस है। एक सीधा लाइन होता तो उस बेस पे ये भी बनता ये भी बनता। सीधा लाइन नहीं होने के कारण ये एक साथ लाइन ही नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से ट्रायंगल ना इधर बन रहा है ना इधर बन रहा है। ये सेम दोनों होते हुए भी ये भी सेम है, लेकिन ट्रायंगल कहाँ बनेगा। ये करेंगे तो ये तो जो है इसमें तो 4 भुजाएं हो जा रही है, 1 2 3 4। इसका शेप ऐसा हो जा रहा है। तो ट्रायंगल है नहीं। इसको अगर यही बेस मिल जाता तो एक ट्रायंगल ये हो जाता, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाता। तो ये बेस सेम लाइन में नहीं होने के कारण जो है यहाँ एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 20। तो यहाँ कितना ट्रायंगल बन रहा है 20। बोलता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं क्या होगा। ये एक ट्रायंगल बना, एक ये दूसरा ट्रायंगल बना, तो इसको मिला करके यहाँ और यहाँ मिला करके ये तीसरा ट्रायंगल बन गया। और यहाँ यहाँ और यहाँ मिला करके कितना बन गया 4। ये बड़ा वाला
तब कितना हो गया 5। अब देखिए कि किसी भी ट्रायंगल में जब हम सिर्फ भीतर का काउंट किए थे तो कितना बना था 1 2 3 4। तो अगर अब इसी पे फार्मूला बना है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज बने जो बाहर वाली तीनों भुजाओं को छुए, मतलब टच करे, यहाँ भी छू रहा है, यहाँ छू रहा है, यहाँ छू रहा है, तो अगर टच करे तो अंदर में कितने त्रिभुज बनेंगे 4, 1 2 3 4, और ये बाहर वाला मिला करके कितने हो जाएंगे 5। तो ये लिख लीजिए, ये एक तरह का फार्मूला ही है टाइप 4 में। किसी भी त्रिभुज के अंदर एक अगर त्रिभुज हो और वो बाहर वाली त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करे, टच करे, तो उसके अंदर बनने वाली त्रिभुजों की संख्या 4 होती है। यहाँ देख लीजिए, हमने बता दिया 4, और एक बाहर वाला ये 5। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ कितना होगा। तो अब पहले इसमें देखिए कितना है, ये टच किया इसको 1 2 3 4, तो इस त्रिभुज के कारण कितना बना 4। अब इस त्रिभुज के कारण इसके अंदर कितना बनेगा 1 2 3 तो बन ही रहा है, और ये एक बड़ा वाला, तो यहाँ भी 4 बन गया। और सबसे बड़ा वाला जो है अभी काउंट हुआ नहीं है, उसको काउंट कर लेंगे तो कितना हो गया, एक ये जोड़ दीजिए तो कितना 9। तो 5 त्रिभुज का निर्माण यहाँ हुआ था। यहाँ पर कितना होगा 9। क्यों, जो एक त्रिभुज है छोटा वाला उसके कारण अंदर में 4 बन रहा है, तो यहाँ 2 बार जो है ना त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से इसके कारण इसके अंदर में 4 बन रहा है, और इस त्रिभुज में इस त्रिभुज के कारण 4 बन रहा है, और एक बड़ा वाला बाहर वाला त्रिभुज है, तो उसको काउंट कर लिए तो कितना हो गया 9। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पूछेगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो अब देखिए इस त्रिभुज के कारण इस त्रिभुज में कितना बन रहा है 4। अब ये बाहर वाला त्रिभुज के कारण कितना बन रहा है वो देख लीजिए 4। अब ये जो त्रिभुज है उसके कारण कितना बन रहा है 4, यही हो गया। अब उसके बाद जो एक सबसे बाहर वाला बन रहा है उसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 4 × 3 + 1 वही ना है 4 4 4 12 1 13, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल 13 आ जाएंगे। अब इतना तो दे देगा, तो इतना का हम जानते हैं कि ये इसके कारण बना है 4। अब इसको मिला देगा तो अभी ही ऊपर बनाए हैं उसी का है ये। तो पहले जो बन रहा था उसके कारण ये 4 बन गया, एक बाहर वाला जो है उसके हिसाब से ये हो गया। अब रह गया इसके कारण क्या बनेगा, तो ये 1 ये 2। अब बोलिएगा कि ये भी तो बनेगा, अरे ये भी, ये वाला तो काउंट ऊपर में किया है ना ये वाला, तो ये काउंट है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ 2 बनेगा। और इसी तरह यहाँ भी 3 और 4 अगर लिख देंगे तो ये 3 नंबर और 4 नंबर मिल करके टोटल बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है देख रहे हैं, तो ये यहाँ भी 2। यहाँ अगर 5 और 6 होगा, हम बोलेंगे इसको मिला करके बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ हम तो काउंट कर लिए हुए हैं, तो कितना होगा यहाँ भी 2, तो 2 2 2 कितना बार आया 3 बार, तो 3 × 2 6, तो टोटल कितना हो गया 6 4 1 5 और 6 11, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 11। आइए अब इस तरह वाले में सीखते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, इसके कारण कितना बना 4, कितना बना 4, ये बड़ा वाला जो है उसका 1 हो जाएगा,
और यहाँ अभी बनाए हैं उसी तरह से होगा। ये कितना हो गया 1 2, तो ये 2 ही हो जाएगा। यहाँ भी 2 बनेगा, यहाँ भी 2 बनेगा, ये और ये, इसको काउंट करेंगे ही नहीं क्योंकि काउंट कर लिए हैं। और ये तो कितना हो जाएगा ये दोनों का भी 2, तो 2 2 2 6 ऐड कर दीजिए 2 × 3 लिख करके। तो 6 4 10 4 14 1 15, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 15। आइए इसका वाला का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। चलिए अब बताइए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो इसके आधार पर कितना होगा 4, इसके आधार पर 4, और ये वाला जो है इसके आधार पर 4। ये तो जानते ही हैं जितना बार ट्रायंगल होगा ट्रायंगल के अंदर में उतना। तो देख लीजिए इसके अंदर में ये है, इसके अंदर में ये है, तो 2 बार हो गया, और इसके अंदर में भी ये है, तो 3 4 4 4, और एक बड़ा वाला ये ऐड तो कर ही दिए। अब इसमें दिया रहेगा, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। आप लोग इसको ठीक से मिला लीजिएगा, हम लोगों को खींचने में दिक्कतें होती है, इसलिए उस पर ध्यान ना दें, ट्रायंगल काउंट करें। तो अब यहाँ 1 और 1 ये बन जाएगा 2 3 4 5 6। अभी तक तो यही वीडियो में बताए हैं, तो 6 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 6 4 10 4 14 4 18 1 19, तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 19। तो आइए अब उसके बाद जो है कुछ और तरीका सीखते हैं। अब बोल देगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कीजिए इसमें, तो कैसे काउंट करेंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ कि इसको कैसे काउंट करेंगे कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर बराबर भाग में बांट रहा है, देख लीजिए 1 2 3, इधर भी 3 भागों में, 1 2 3, इधर भी 3 भागों में। तो अगर 3 भागों में बांट रहा है, 3 क्या है ऑड नंबर है, तो अगर इफ n अगर ऑड हो तो 1/8 × n + 2 × 2n + 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है 1। तो अब इस फार्मूले पे बनाइए, तो 1/8 n जो है वो कितने भागों में बांटा है 3, तो 3 + 2 कितना 5, 3 दूनी 6 1 7 -1, कितना हो जाएगा 1/8, और ये हो गया 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 -1, तो कितना हो जाएगा 1/8 × 104, तो 13 8 जा 104। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल 13 होगा। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें भी देखते हैं। फिगर टेढ़ा मेरा बन रहा है, आप लोग सही बना लेंगे उसको। फिगर तो आपको अच्छे से बनाना होगा। अब देखिए फिगर तो करेक्ट नहीं हो रहा है, इसी पे फिगर काउंट कर लेते हैं। आप लोग अपना फिगर सही बना लेंगे। यहाँ पर कितने बराबर भागों में बट रहा है 1 2 3 4, 4 भागों में।
इधर भी देख लीजिए 1 2 3 4, तो n की संख्या क्या हो जाएगी 4। तो n जो है वो क्या है इवन नंबर, तो इफ n इज इवन नंबर तब फॉर्मूला लगाइएगा 1/8 इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, बस यही फार्मूला है। इसमें -1 एक्स्ट्रा था, वो हट जाता है जब इवन नंबर आता है। अब आइए 1/8, 4 + 2 6, 4 2 जा 8 + 1 9, यहाँ लिख दीजिए। अब आइए इसी को यहीं पर अगर ये अगला ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोष्ठ हट जाएगा, तो क्या होगा 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 27। तो इस तरह से इवन नंबर होने पे सीधे रख देंगे n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, और ऑड नंबर होने पे क्या करेंगे n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 -1 करके जितना आएगा डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। 8 दोनों में है इवन और ऑड। तो इसका एक डाटा है, आप डाटा अगर याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। ट्रायंगल है, इसमें कोई दूसरा नहीं बन रहा है, तो कितना ट्रायंगल है ये, तो 1। तो 1 होने पे अगर कट नहीं कर रहा है तो 1, 2 होगा तो कितना होगा 5। अभी हम करके देखे हैं, इसी में अगर ये था कितना बन रहा था 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 बन रहा था। तो अगर किसी साइड को कितना भाग में बांट रहा है, यहाँ 2, सभी साइड को 2 2, तो ये है 2 पे 5, 3 पे कितना होगा। अगर किसी त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, त्रिभुज की भुजाओं को, अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को अगर 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है और उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो वो 13 होगा। यहाँ अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को अगर 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है और उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है, तो क्या होगा 27 होगा। वो अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को अगर 5 बराबर भागों में बांटा जाए, सपोज एक लाइन और बढ़ा दिया जाए और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए कहें, तो वहाँ 48 होता है। अब आप तो निकाल सकते हैं फार्मूला पे ही, अब फार्मूला पे निकाल के देख लीजिए। अगर 6 होगा 78 हो जाएगा, 6 बराबर भागों में बांटेगा तो, और अगर 7 बराबर भागों में बांटेगा तो 118 बनेगा, और 8 बराबर भागों में बांटेगा तो 170 बनेगा। अब इस डाटा को आप याद कर लेंगे अगर, तो आपको बिना कैलकुलेशन के भी आप बना सकते हैं। आप देख लीजिए 3 और 4। अब हम आपको बना के 5 और 6 का दिखाते हैं। अगर n की संख्या इफ n इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा 1/8, 5 n इंटू n प्लस 2 है। अब दूसरा तो n प्लस 2 5 प्लस 2 7 मल्टीप्लाई 5 2 जा 2n प्लस 1, तो कितना होगा 5 2 जा 10 प्लस 1 11 -1, ये होगा। आइए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब देखिए 5 7 जा 35, 11 जा 385 -1। n चूंकि n जो है वो 5 है और 5 क्या है ऑड नंबर है, इसलिए -1 होगा। आइए तो 384 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 4 जा 32, 6 पे 4, तो 8 8 जा 48, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 48। हमने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को अगर 5 बराबर भागों में बांटा जाए तो 48 होगा। यहाँ आया। अगर n जो है वो अगर 6 हो, और 6 जो है वो क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो फार्मूला क्या लगेगा 1/8। n 6 है, n प्लस 2 8 है, और n प्लस 2n प्लस 1, ये वाला 2n प्लस 1 क्या करेंगे, तो 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 1 13। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अगली बार। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 8 कट जाएगा, तो 6 इंटू 13 कितना हो जाएगा 78। तो यही तो बताया था कि किसी त्रिभुज की किसी भुजा को अगर 6 बराबर भागों में बांटा हो और उस पर ट्रायंगल बना हो,
तो उसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल 78। तो इस तरह से आप 7-8 पे भी फार्मूला पे बैठा के बना सकते हैं, लेकिन अगर डाटा याद रख लेंगे तो फार्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फार्मूला भी याद रखिए, अगर आपको डाटा याद ना हो तो फार्मूला रखिए कि अगर ऑड नंबर हो, इफ ऑड नंबर आएगा तो क्या करना है, 1/8 n+2 2n+1 -1। अगर इवन नंबर हो, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, तो क्या करना है, 1/8 n+2 और 2n+1, यही हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे और करेंगे तो ये हम कैलकुलेशन कम से कम समय में कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिलता रहे। थैंक यू। काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 3 अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं वो बताऊंगा। आज इतना ही।